मकसद ये है जी कि मैं पहले आया था, हमारी जो सरकार बैठी है जो बहरी गूंगी है, जो किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है, तो मैं पहले भी आया था 15 दिन पहले। तो फिर मैंने सोचा कि अब हल नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं हल लेके आया हूँ। इस हल से ही अब दिल्ली में हल निकलेगा, हल से ही हल निकलेगा और ये हल दिल्ली में चलेगा जी, दिल्ली में चलेगा हल जी। सरकार कह रही है कि जो किसान आंदोलन में किसान बैठे हैं वो बरगलाए हुए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसान बरगलाए नहीं हुए हैं, किसानों पे आफत है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल करके रोड पे बैठे हैं। और इन जो एसी में बैठे हैं ये नेता, इन्हें शर्म आनी चाहिए, जो किसानों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। ये 10 किलोमीटर और हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं 500 किलोमीटर में, 500 साढ़े 500 किलोमीटर दूर से आया हूँ, वहाँ पे जाते हैं मोदी जी और कहते हैं कि वोट दीजिए। अब हमारे गाँव में आके दिखाएं, जब हमें दिल्ली में नहीं जाने दे रहे तो हम गांव में वोट मांगने नहीं जाने देंगे। हल तो सर निकलेगा, और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये हल दिल्ली में चलेगा और हल निकल के ही रहेंगे। हमारे चैनल के दर्शकों को थोड़ा सा किसान जो कृषि कानून आए उनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जो किसान कृषि कानून काले बनाए गए हैं, जो किसानों के विरुद्ध हैं, बिल्कुल गलत नीति है। ये बताइए, हम किसान हैं, हम ट्रैक्टर लिए हैं और 10 साल में तो हम उसकी किस्त नहीं चुका पाते हैं, वो आप कहते हैं वो ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, तो किसान तो बर्बाद हो गया। जैसे कि कहा गया कि भंडारण का जो नियम आया, जिसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहा है, मतलब चल रहा है, तो भंडारण के लिए सरकार कह रही है कि जो भंडारण का नियम है वो सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों के लिए या छोटे छोटे व्यापारियों के लिए नहीं है, बल्कि किसान भी भंडारण कर सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बताइए, हम खाने के लिए तो अपना पेट भर रहे हैं, सरकार का पेट भर रहे हैं, हम भंडारण कहाँ से कर पाए? भंडारण तो उद्योगपति करेंगे, ये उन्हीं के लिए कानून है। किसान को तो बर्बाद करने पे तुले हुए हैं ये लोग, और किसान बुरी तरह से बर्बाद है क्योंकि कर्ज में डूब चुका है किसान के पास। ये बताइए, हमसे कह रहे हैं आपके भंडारण करें, हमारी लड़की की शादी है और हमें पिसी बेच करके ही अपनी बच्ची की शादी करना, हम कैसे भंडारण करें? आप जैसे 1925 रुपए किलो गेहूं का रेट है, आज देखिए 13-14 रुपए किलो हमारे झांसी ललितपुर में बिक रही है। अब बताइए कहां से हम भंडारण करेंगे? हम अपना पेट पालेंगे या बच्चों का भरण पोषण करेंगे या अपने बच्चों की शादी करेंगे? ये आपका विरोध जो है किसान आंदोलन को, मतलब किसान आंदोलन में जो कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध है वो सबसे ज्यादा इन 3 कानूनों में से किस पर है? सबसे ज्यादा आपको कौन सा? ये MSP पे है और ये गन्ने के उस पे है। इन्होंने कहा हमारी सरकार MSP को लेकर थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि किसानों को ज्यादा जानकारी है, तो इसलिए आप विस्तार पूर्वक बताइए। अच्छा, गन्ना इसकी ये है MSP का भाई, माने गन्ने का उन्होंने गेहूं का रेट 1925 रुपये निकाल दिया। अगर हमें आज जरूरत पड़ रही है तो हमें 45 रुपये किलो बीज दे रहे हैं, और जो हमें किसान को जरूरत पड़ती है, चलो भाई अपना पुराना गेहूँ निकाल के भाई डाई लिया हो, बीज यूरिया लिया हो, तो वो हमारा 1500 रुपये कुंटल ले रहे हैं, 1400 रुपये कुंटल ले रहे हैं। और अगर हम 20 किलो जा रहे हैं तो वहाँ 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, इस तरह से मिल रहा है। सरकार कह रही है कि किसानों की जमीन नहीं जाएगी और किसान कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली जाएगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये मान लिया वो अडानी जो है, अडानी अपने उससे खाद बीज देगा और फिर अपने मन में इसे मूल तय कर लेगा उसे, तो हमारा तो उसे मतलब हमने जो फसल बोई उसे ले भाई तुम्हें यूले इस भाव हो गई है, कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो हम हमारे दे ले रहा 1500 रुपये, अपने देगा, हमें जरूरत पड़ेगी तो 3000 रुपये। सही बात है। अभी आपने कहा कि अडानी मूल्य तय कर लेगा, तो इसमें सरकार ने कहा कि किसान जो है अपनी फसल को मतलब वो बोने से पहले ही उसका जो मूल्य है वो तय कर सकता है। तय तो कर सकता, लेकिन तय तो कर लिया, चलो जी होगा 1500 रुपये होगा, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हमें 3000 रुपये देगा, तो फिर तो किसान तो बर्बाद है, तो किसान इस पर राजी नहीं है।